इतिहास का वो एक महीना जिसमें माँ भारती के 1383 जवान शहीद हुए, 1047 घायल, 1696 लापता और 400 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए गए। इस इंसिडेंट को हुए 60 साल हो चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं 1962 के भारत चीन युद्ध की। इस वीडियो सीरीज में जानेंगे युद्ध के कारण और आखिर किन कारणों की वजह से हमने ये युद्ध हारा। भारत चीन के बीच एकमात्र युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण भारत चीन बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे। तो आइए जानते हैं इंडो चाइना बॉर्डर की हिस्ट्री को। भारत चीन की सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है, पर आज तक हिस्टोरिकली दोनों साइड्स की एग्रीमेंट से कभी सेटल नहीं की गई। डिस्प्यूट के दो रीजन्स में पहला रीजन अक्साई चीन है। इस रीजन को चाइना शिनजियांग यूगुर ऑटोनॉमस रीजन का पार्ट बताती है और यहाँ पे उन्होंने तिब्बत और शिनजियांग रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए रोड्स भी कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। पर अक्साई चीन भारत की यूटी ऑफ लद्दाख का इंटीग्रल पार्ट है। 1865 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जॉनसन्स लाइन को भारत चाइना का बॉर्डर डिक्लेयर किया गया, पर चाइना से इस समय कोई कंसल्टेशंस नहीं की गई। जैसे कि हमने आपको बताया, चाइना अक्साई चीन को शिनजियांग रीजन का पार्ट मानती है और 1865 तक शिनजियांग रीजन को चाइना कंट्रोल नहीं करता था। चाइना 1878 में जाके शिनजियांग रीजन को अनेक्स करता है। इसके बाद 1899 सर क्लॉड मैकडॉनल्ड द्वारा एक और बॉर्डर प्रपोजल दिया जाता है, जिसे मैकार्टने मैकडॉनल्ड लाइन कहा जाता है। पर उस समय की चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता और उस समय से कुछ समय तक इसी लाइन को दोनों रीजन्स के बीच बॉर्डर मान लिया जाता है और इसे इंडियन ब्रिटिश मैप्स में भी देखा जा सकता है। 1911 में चाइना में सिविल वॉर की शुरुआत होती है, जिसके बाद शिंग डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और वहीं दूसरी ओर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 चलने लग रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड के बाद ब्रिटिशर्स ऑफिशियली जॉनसन्स लाइन को बाउंड्री के रूप में यूज़ करते हैं और 1917 से 1933 से पोस्टल एटलस ऑफ चाइना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना के द्वारा पब्लिश की जाती थी, उनके मैप्स में अक्साई चीन को भारत का पार्ट शो किया गया। पर इन सभी इवेंट्स के बीच दोनों देशों में से किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा फॉरवर्ड पोस्ट को इस्टेब्लिश नहीं किया गया। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और इसी बॉर्डर को भारत अपने बॉर्डर की तरह यूज़ करता है और वहाँ 1949 में चाइना में सिविल वॉर का एंड होता है, जिसके बाद चाइना में PLA अंडर माओ जेडोंग की सरकार आती है। इसी के एक साल बाद चाइना तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन को भी अनेक्स करता है। इस चीज़ से भारत खुश नहीं होता और नेगोशिएशन का प्रस्ताव भी देता है। भारत में दलाई लामा को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सेफ एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी उसी टाइम से पीसफुल अप्रोच वाली थी और वहीं चाइना से वॉर का थोड़ा भी अंदेशा नहीं था। 1956 में चाइना शिनजियांग तिब्बत रोड को कंस्ट्रक्ट करता है, तिब्बत और शिनजियांग को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इन सब डिस्प्यूट्स के बाद 1959 में चाइना के द्वारा मैप रिलीज़ किया जाता है, जिसमें अक्साई चीन और नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को चाइना का पार्ट डिक्लेयर किया जाता है और तत्कालीन इंडियन गवर्नमेंट इस स्टेप को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है। यहाँ तक आपने वॉर के पहले के बिल्डअप को समझा और नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे युद्ध कैसे हुआ और युद्ध के क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को हार का सामना करना पड़ा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।